हेमरॉइड्स हेमरॉइड्स एनल कैनाल की नॉर्मल एनाटमी का पार्ट है। बेसिकली जो आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स हैं जो एनल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनको हम हेमरॉइड्स ही कहते हैं। वो कुशन के तौर पे बिहेव करती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है जब स्टूल हार्ड हो, प्रेगनेंसी हो या स्ट्रेनिंग फैक्टर हो तो उस वक्त प्रेशर इंक्रीज होता है और ये जो वेन्स हैं वो एंगॉर्ज्ड हो जाती हैं, उनको हम हेमरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, अब हेमरॉइड्स दो तरह के होते हैं, या तो एक्सटर्नल होते हैं या इंटरनल होते हैं। ये हमारे पास एनल कैनाल है, इसको एक इमेजिनरी लाइन, डेंटेट लाइन से हमने डिवाइड कर दिया है। ऊपर वाला पार्ट उसको हम इंटरनल पार्ट कहते हैं और नीचे वाला एक्सटर्नल होता है। ठीक है, अब एक्सटर्नल पार्ट आपने जो नीचे वाला है उसके बारे में याद रखना है कि उसकी जो एपिथेलियम है दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम, और यहाँ पे सोमैटिक नर्व सप्लाई करती हैं। सोमैटिक नर्व्स के अंदर पेन रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि जो इंटरनल पार्ट ऊपर वाला पार्ट है इसको ऑटोनॉमिक नर्व्स सप्लाई करती हैं और उनके अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। और यहाँ पे कुलमनर कुलमनर एपिथेलियम होती है, अबव और बिलो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। तो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स जो बिलो होते हैं यहाँ पे पोडेंडल नर्व सप्लाई करती है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ सोमैटिक नर्व। ठीक है, एक सोमैटिक नर्व है, इसके अंदर पेन रिसेप्टर्स होते हैं, इसीलिए जब भी एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होते हैं तो उनमें पेनफुल ब्लीडिंग होती है। जबकि इंटरनल हेमरॉइड्स जो होते हैं ये अबव ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई वाले एरिया में होते हैं, इसलिए जब भी यहाँ पे ब्लीडिंग होगी इट विल बी पेनलेस ब्लीडिंग। अब इंटरनल हेमरॉइड्स के अंदर बेसिकली वेसल्स एंगॉर्ज्ड हो रही हैं ना, तो ऊपर सुपीरियर हेमरॉइडल वेसल्स एंगॉर्ज्ड होती हैं और नीचे इंफीरियर हेमरॉइडल वेसल्स एंगॉर्ज्ड होती हैं। सुपीरियर हेमरॉइडल वेसल्स जो होती हैं ना दैट इज़ द सुपीरियर रेक्टल वेन। इस वेन की 3 ब्रांचेज होती हैं, इसलिए जब भी इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं तो वो एग्जामिनेशन पे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे वैसे तो नज़र नहीं आते, लेकिन अगर थ्रोम्बोस हो नज़र आए तो उनकी 3 पोजीशंस होती हैं, या तो 3 o'clock होते हैं या 7 o'clock और 11 o'clock। इस वजह से क्योंकि जो सुपीरियर हेमरॉइडल या रेक्टल वेन है उसकी 3 ब्रांचेज होती हैं और तीनों ब्रांचेज जब यहाँ पे एंगॉर्जमेंट हुई तो तीनों ब्रांचेज ही डायलेट होती हैं, जिसकी वजह से हमें 3 डायरेक्शंस के अंदर हेमरॉइड्स मिलते हैं। पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करता है, एक तो उसमें फ्रेश ब्लीडिंग होती है। ठीक है, उसके साथ प्रोलैप्स होता है, मीन के एनल कैनाल से कुछ बाहर की तरफ आ रहा होता है। तो ये दोनों हिस्ट्री होती हैं इसके सिनेरियो के अंदर, हेमरॉइड्स के सिनेरियो में। पेनफुल है या पेनलेस है वो डिपेंड करता है कि वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है, लेकिन प्रोलैप्स की हिस्ट्री होती है और फ्रेश ब्लड भी आ रहा होता है। एक हमारे पास और भी है कि जो हमारे पास फिस्टुला एनो है उसमें भी पेन ऑन डेफिकेशन होती है, लेकिन उसमें प्रोलैप्स नहीं हो रहा होता, लेकिन हेमरॉइड्स में प्रोलैप्स हो रहा होता है। और प्रोलैप्स की भी डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, मेंशन होती हैं सिनेरियो के अंदर। 4 डिग्रीज ऑफ प्रोलैप्स होता है, यूएचएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट डिग्री में सिर्फ ब्लीडिंग होती है, कोई प्रोलैप्स नहीं होता। सेकंड डिग्री में प्रोलैप्स होता है लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो जाता है। थर्ड डिग्री में प्रोलैप्स होता है लेकिन मैनुअली किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वो रिड्यूस होता है, या हैंड से, फिंगर से। और फोर्थ डिग्री में प्रोलैप्स होता है लेकिन वो रिड्यूस नहीं होता, ना मैनुअली और ना ही स्पॉन्टेनियसली। इसको हम इन्वेस्टिगेट किस तरह से करते हैं, एक तो हम इंस्पेक्शन करते हैं, दूसरा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज़ द प्रोक्टोस्कोपी। मीन्स कि ये एक एंडोस्कोप है जिससे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, इससे हेमरॉइड्स को डायग्नोज करते हैं। हेमरॉइड्स में चूँकि ब्लड वेसल्स होती हैं हेमरॉइड्स, तो उसकी वजह से डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। स्ट्रेंगुलेशन हो सकती है उन वेसल्स की, अल्सर्स उस जगह पे बन सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, सेपरेशन मीन पस बन सकती है, और थ्रोम्बस हो सकता है, बन सकता है उन वेसल्स के अंदर। ट्रीटमेंट हेमरॉइड्स का डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रेड है। ठीक है, कौन सी डिग्री है, जो मैंने आपको ये ऊपर बताई। अगर तो फर्स्ट और सेकंड डिग्री प्रोलैप्स है तो उसमें फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, स्क्लेरोथेरेपी करते हैं और रबर बैंड लाइगेशन करते हैं। लेकिन अगर वो थर्ड और फोर्थ डिग्री प्रोलैप्स है, मीन मैनुअली वापस जाता है या इरिड्यूसिबल है, तो फिर हमें उसमें हेमरॉइडेक्टमी करनी पड़ती है। हेमरॉइडेक्टमी 3 टाइप्स की होती है, ओपन, क्लोज एंड स्टेपल्ड। ठीक है, अब मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग सिंपल स्टूल सॉफ्टनर्स देते हैं, स्टूल सॉफ्टनर्स, या स्ट्रेनिंग फैक्टर्स को अवॉइड करते हैं, या स्क्लेरोथेरेपी इंजेक्शन दे सकते हैं। इसके लिए फिनोल यूज़ करते हैं इन आलमंड ऑयल।
या रबर बैंड लाइगेशन करते हैं। ये तीनों प्रोसीजर्स हम फर्स्ट सेकंड डिग्री प्रोलैप्स में करते हैं जब तक हेमोरॉइड स्पॉन्टेनियसली वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर वो स्पॉन्टेनियसली वापस नहीं जाते फिर हम हेमोरॉइडेक्टमी करेंगे। ओपन हेमोरॉइडेक्टमी, इसके स्टेप्स भी पूछे हुए हैं। इसको हम मिलिगन मॉर्गन टेक्निक कहते हैं। ठीक है, इसमें करते क्या है, सबसे पहले तो हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं। यूजुअली स्पाइनल एनेस्थीसिया प्रेफर किया जाता है या सम टाइम जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। देन लिथोटमी पोजीशन बनानी है पेशेंट की। उसके बाद क्या करना है कि एनल कैनाल को स्ट्रेच करने के बाद एनल स्पेकुलम को एनल कैनाल में इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, स्पेकुलम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो सारा एरिया ओपन हो जाएगा एनल कैनाल का। उसके बाद एक आर्टरी फोर्सेप के ज़रिए हेमोरॉइड्स को ग्रास्प करना है, पकड़ना है और वहाँ पे इंसियन देके उसको कट कर देना है। ठीक है, इंसियन देके कट करने के बाद जो नीचे वाला पार्ट पेडिसल बच जाएगा उसको विक्राइल के थ्रू ट्रांसफिक्स कर देना है। ओपन के अंदर जो वूंड है उसको ओपन ही रख छोड़ा जाता है ताकि वो हील हो जाए। क्लोज हेमरोडेक्टमी में हेमरॉइड को रिमूव करने के बाद उसको क्लोज कर दिया जाता है वूंड को। और स्टेपल्ड में हम क्या करते हैं, इसमें हम हेमरॉइड्स को रिमूव नहीं करते बल्कि हम थोड़ा सा मकूज़ा के पार्ट को यहाँ से कट कर देते हैं। जब यहाँ से थोड़े से मकूज़ा के पार्ट को कट करेंगे तो वहाँ के जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी कट ऑफ हो जाएंगी। और जब ब्लड वेसल्स कट ऑफ हो जाएंगी तो हेमरॉइड्स क्या हैं, बेसिकली ये ब्लड वेसल्स ही हैं जो नॉर्मली एनल कैनाल के अंदर पड़ी होती हैं। तो एज ए रिज़ल्ट खुद ब खुद ही हेमरॉइड्स रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेपल टेक्निक है। इसमें हम हेमरॉइडल मास को रिमूव करते हैं लेकिन इसमें हम सिंपल मकूज़ा से ब्लड वेसल्स को ही काट देते हैं ताकि वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाए। या इसके अलावा एक और सर्जिकल टेक्निक है हेमरॉइडल आर्टरी लाइगेशन ऑपरेशन। सर्जिकल प्रोसीजर हम 3rd-4th डिग्री प्रोलैप्स में करते हैं जबकि मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग 1st-2nd डिग्री प्रोलैप्स में करते हैं। और पेनफुल और पेनलेस ब्लीडिंग विद प्रोलैप्स, ये इस तरह से सिनेरियो आता है।